आज हम रेडियो जॉकिंग के करियर के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि आरजे के करियर के बारे में। मेरा नाम आमिर है और पिछले 16 सालों से मैं रेडियो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूं। 16 साल पहले 2002 में मैंने करियर की अपनी शुरुआत करी थी ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो के साथ। उसके बाद मैंने रेडियो सिटी, रेड एफएम और बिग एफएम के साथ काम किया। इन 16 सालों में मैंने ज्यादातर वक्त एक आरजे के तौर पे काम किया, प्रोग्रामिंग हेड के तौर पे काम किया और क्लस्टर प्रोग्रामिंग हेड के तौर पे काम किया। और आज हम उस सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि आप एक रेडियो जॉकी कैसे बन सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम ये बताएं आपको कि आप एक रेडियो जॉकी कैसे बन सकते हैं, चलिए हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज, आपको क्या लगता है कि एक रेडियो जॉकी के तौर पर आपको क्या करना होता है? ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि रेडियो जॉकीज की जिंदगी बहुत ही आरामदायक होती है। भाई करना ही क्या होता है, ऑफिस आओ, 2-4 घंटे ऑफिस में गुजारो और उसमें भी ज्यादातर टाइम शो में निकल जाता है। यानी कि आए, अपना आराम से शो किया, लोगों से बातचीत करी और चले गए। बस उसके बदले पैसे मिल गए और खूब ढेर सारा नाम मिल गया, मशहूर हो गए। लेकिन क्या वाकई में एक रेडियो जॉकी की जिंदगी ऐसी होती है कि बस वो थोड़ी सी देर के लिए ऑफिस आया और उसने लोगों से बातचीत करी और वो घर चला गया? ना, ऐसा कतई नहीं होता है। और ये बात मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ बोल सकता हूं। क्या होता है मालूम है आपको? आपको कुछ भी 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे ऑफिस में गुजारने पड़ सकते हैं और शो करने के अलावा बहुत सारे और काम होते हैं। शो करने से ज्यादा टाइम तो शो प्रिपरेशन में जाता है। लोगों को लाइन अप करना जिनके साथ आपको इंटरव्यू करना है, अपने शो के बारे में कुछ नया सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स करना जिसमें आपको बताया जाता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करना जिसके जरिए न सिर्फ आप लोगों से जुड़ते हैं, अपने फैन से जुड़ते हैं, बल्कि अपने बारे में और लोगों तक बात पहुंचाते हैं। क्योंकि अब सिर्फ शो करना ही सब कुछ नहीं रह गया है, अब तो सोशल मीडिया पे भी नजर आना बहुत जरूरी हो गया है। उसके अलावा आप लोगों को इंटरव्यू करते हैं, आप पीआर का काम करते हैं, यानी कि पब्लिक रिलेशंस का काम करते हैं। लोगों से मुलाकात करना, कभी किसी कॉलेज में इनवाइटेड हैं, कभी किसी जगह इनवाइटेड है, वहां जाना, क्लाइंट विजिट्स पे जाना। बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि जो मशहूर जॉक्स हैं वो आए और उनके कस्टमर्स के साथ बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें ताकि उनका कस्टमर बेस और बढ़े। तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ता है। ओबीज करनी होती हैं बहुत सारी, आउटसाइड ब्रॉडकास्ट, यानी कि हो सकता है कि आपका शो तो दोपहर में या शाम को 4 बजे शुरू होता हो, लेकिन आपको ओबी करने के लिए रात में 8 बजे जाना हो, 9 बजे जाना हो, सुबह जाना हो 6 बजे या 7 बजे। सो वर्किंग आवर्स कुछ फिक्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है, कतई नहीं होता है कि आप ये सोचें कि आप एक रेडियो जॉकी बन गए तो यानी कि 3 घंटे के लिए आप ऑफिस आ रहे हैं। नॉर्मली आपके वर्किंग आवर्स कुछ भी होंगे 8 से 9 घंटे के बीच के। सैटरडे संडे छुट्टी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, दशहरा, ये सब भी थोड़ा डाइसी रहता है कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए अब दूसरी चीज पर आते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि ये सारी चीजें आप करने को तैयार हैं और आपको एक रेडियो जॉकी बनना ही बनना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप एक रेडियो जॉकी बन सकते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि आप एक रेडियो जॉकी बन सकते हैं? इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपको बहुत सारा नाम कमाना है? इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि रेडियो जॉकीज की जिंदगी बहुत आरामदायक होती है? इसलिए क्योंकि कई सारे लोगों ने आपसे बोला है यार तुम बोलते बहुत हो इसलिए तुम एक अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हो? ट्रस्ट मी, ये सारे जवाब मुझे इंटरव्यूज करते वक्त मिले हैं। ज्यादातर लोगों ने तो मुझे यही जवाब दिया है कि लोग उनसे ये कहते हैं, दोस्त उनके ये कहते हैं यार तुम इतना बोलते हो तो तुम रेडियो पर क्यों नहीं चले जाते? लेकिन सच बात यह है कि बहुत बोलने का और रेडियो पर बोलने का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बहुत से रेडियो जॉकीज तो ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में शायद बहुत ही कम बोलते होंगे। खैर, तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होती है एक रेडियो जॉकी बनने के लिए। वैसे नॉर्मली आपको कोई भी खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है, कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए होती है,
कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए होता है। आप चाहे बीकॉम पास हो, आप चाहे फाइन आर्ट्स के पास हो, आप चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास आउट हो, आप चाहे मास कॉम के पास आउट हो, इवन आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। बस HR पॉलिसीज के तहत ज्यादातर स्टेशंस आपको तभी एक्सेप्ट करते हैं जब आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। दैट्स इट, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं आपको क्या कहते हैं मास कॉम की डिग्री चाहिए या आपको फलाना कोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर वो आदमी आपको मिसलीड कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो खैर, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए होता है? वेल, स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं, क्योंकि रेडियो जॉकी का जॉब एक स्किल बेस्ड जॉब है। इसलिए आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही कमाल के होनी चाहिए। देखिए, मैं खूबसूरत और बहुत ही अच्छी आवाज की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपकी आवाज जैसी भी हो, अगर आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता है तो फिर आप एक रेडियो जॉकी बन सकते हैं। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत हो लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते तो फिर आप एक रेडियो जॉकी नहीं बन सकते। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कितने सारे एक्टर्स हैं जो कितने बड़े हैं लेकिन शायद वो बहुत स्मार्ट नहीं दिखते, उनकी पर्सनालिटी कोई बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं एज एन एक्टर। ठीक वैसे ही एक रेडियो जॉकी के लिए इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि उसकी बोलने की स्किल्स कैसी हैं, ना कि उसकी क्या कहते हैं आवाज कैसी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है आपकी जबान पे पकड़, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उसको कितनी सफाई के साथ, कितनी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लैंग्वेजेस 3 हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो मैं बोलता हूं और जिनके जरिए मैं अपने रेडियो शोज करता था। सो जहां पर भी आप हैं, जिस भी जगह हैं, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकें। दूसरी चीज, आपके लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। वो जो आउटसाइड द बॉक्स अप्रोच होती है ना, आपने कई बार सुना होगा कि कुछ हट के सोचो। वो हटके वाली जो सोच होती है ना, वो एक्चुअली आपको लोगों से डिफरेंट बनाती है और इंश्योर करती है कि आप एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी बने। तीसरी चीज, आपकी पर्सनालिटी, आपकी यूएसपी एकदम वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आप क्या चीज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं ह्यूमर नहीं कर सकता तो मैं ह्यूमर पे हाथ भी नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? क्योंकि वो मेरा फोटे नहीं है। मेरा फोटे है नॉलेज वाली बातें करना, इंटेलिजेंस वाली बातें करना, लोगों की हेल्प करना और उनके सवालों के जवाब देना। सो दैट इज माई यूएसपी एंड दैट इज वाई मेरे सारे शोज या ज्यादातर शोज उसी तरह के होते हैं जिनमें मैं इन तरह की बातें कर रहा होता हूं। सो जो भी आपकी यूएसपी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। पर्सनालिटी स्ट्रांग होने का मतलब यह होता है कि आप दूसरों की पर्सनालिटी से ज्यादा प्रभावित ना हो। होता क्या है कि कई बार यह देखा जाता है कि अगर कोई रेडियो जॉकी बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा है, तो लोग जब इंटरव्यू देने आते हैं तो उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं ना। कॉपी करने से क्या होता है कि आप उसके कॉपी कैट नजर आते हैं, ओरिजिनल नजर नहीं आते। और वैल्यू मार्केट में ओरिजिनल की होती है, कॉपीज की नहीं, चाहे जितनी भी अच्छी कॉपीज हो। नहीं, नाउ द फोर्थ थिंग व्हिच यू नीड टू बी सोशली कॉन्शियस। जी हाँ, सोसाइटी में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उसके प्रति आप थोड़ा कॉन्शियस हो, आपकी नजर हो, आप समझ सके कि क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि उनके जरिए और अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए, यानी कि अपनी नजर के जरिए, आप वो कंटेंट लेकर आ सकते हैं जो शायद दूसरों के पास अवेलेबल नहीं, या फिर कंटेंट के वो एंगल लेकर आ सकते हैं जिसके बारे में दूसरे ने सोचा नहीं, और वही चीज आपको डिफरेंट बनाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इसलिए चाहिए होती है ऑब्वियसली क्योंकि एक रेडियो जॉकी के तौर पर हजारों लाखों लोगों से आपको बातचीत करनी होती है अपने रेडियो शोज पर।
उसके अलावा आपको लोगों को इंटरव्यू करना होता है, सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करना होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंटरव्यू करना होता है, तमाम तरह के लोगों को इंटरव्यू करना होता है। और अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं तो फिर उनको इंटरव्यू करना, उनसे बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। एंड द लास्ट पॉइंट, आपको टीम प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप अकेले खुद में सब कुछ हैं, क्योंकि आपको एक टीम के साथ काम करना होता है, उस टीम की सुननी होती है, उस टीम के लोगों की मदद करनी होती है और उस टीम से मदद लेनी होती है। इसलिए टीम प्लेयर होना बहुत 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 ज़रूरी है। करियर ग्रोथ के बारे में बात करें तो एक आरजे के तौर पे आपके करियर ऑप्शंस क्या होते हैं? वेल, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप एक बहुत सक्सेसफुल आरजे हैं तो मे बी आप एक आरजे के तौर पे ही कंटिन्यू करना चाहें, नहीं तो फिर आप एक प्रोड्यूसर के तौर पे अपने करियर को शेप दे सकते हैं, प्रोग्रामिंग हेड के तौर पर आप आगे वर्क कर सकते हैं, या प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट की और प्रोफाइल्स पे भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी और इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप टेलीविजन में जा सकते हैं। बेसिकली डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियतें हैं और क्या क्या चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं। वेल, इस वक्त इंडिया में इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो है, चलिए मैं आपको वो बता देता हूं। इस वक्त रेडियो इंडस्ट्री बहुत लीप्स एंड बाउंड्स के साथ ग्रो कर रही है। तकरीबन 294 शहरों में 850 रेडियो स्टेशंस खुलने हैं, कुछ खुल चुके हैं, कुछ खुलने बाकी हैं, यानी कि अभी ग्रोथ बहुत सारी होनी है। लेकिन एक छोटी सी बुरी खबर है, और वो बुरी खबर यह है कि इनमें से ज्यादातर जो चैनल्स खुलेंगे वो सैटेलाइट चैनल्स होंगे, यानी कि एक हब चैनल से वो ऑपरेट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी में हैं तो मान लीजिए कि हब चैनल लखनऊ में मौजूद है, तो झांसी में एक सैटेलाइट चैनल हो सकता है जहां पर पूरी की पूरी मैन पावर ना रखकर कंपनी सिर्फ 1 या 2 लोगों को रख सकती है वहां के लोकल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में जरूर मेरे साथ आइए। और हाँ, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, अपनी बातें जरूर पोस्ट करिए, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब मैं अगले वीडियोस में जरूर से जरूर दे पाऊं। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।